सब्सक्राइब कीजिए ड्यूटी फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ओके कीजिए ताकि आपकी जरूरत की वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, सैमसंग ने दुनिया के सबसे पहले 4 रियर कैमरे वाले स्मार्टफोन को मार्केट में उतार दिया है और चारों कैमरे के लिए अलग अलग डेडिकेटेड सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ 5वें कैमरे के रूप में आपको सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। तो देख लेते हैं सैमसंग ने कैमरे के अलावा और क्या खास किया है इस स्मार्टफोन में और कहां गलती कर दी सैमसंग ने। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप देख रहे हैं ड्यूटी फॉर यू। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A9 2018 मॉडल में आपको 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें आप डुअल नैनो सिम यूज करते हैं, साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट मिल जाता है। आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि 3800 mAh की बैटरी के साथ यह स्मार्टफोन आता है। और आपको बता दूं कि इसमें आपको सारे बेसिक सेंसर्स भी मिल जाते हैं। और बात करें यदि कैमरे की, तो फोन में दुनिया भर के कैमरे ही कैमरे पड़े हैं भाई। आपको ऐसा महसूस होगा कि इस स्मार्टफोन को लेने के बाद आप पृथ्वी से मंगल ग्रह की फोटो निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें 5 कैमरे आते हैं। 4 आपको बैक पैनल पे मिलेंगे, एक आपको सेल्फी के लिए फ्रंट पैनल पे मिलेंगे। तो देख लेते हैं कैमरे का स्पेसिफिकेशन क्या है। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A9 2018 मॉडल में 4 कैमरे दिए गए हैं रियर में। सबसे पहले 24 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, उसके बाद 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया है। इसके अलावा आपको फ्रंट में 24 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और शूटिंग और कैप्चरिंग के लिए आपको बेसिक सारे मोड्स, ब्यूटी बनाने वाले, हैंडसम बनाने वाले, मोल मार्क्स खत्म करने वाले सारे मोड्स आपको मिल जाते हैं इस कैमरे में। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको 2 अलग अलग वेरिएंट में मिल जाता है। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। दोस्तों, यदि फोन में ओवरऑल बात करें तो आपको बढ़िया डिस्प्ले मिल जाता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक सपोर्ट मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है आपको इस स्मार्टफोन में, 3800 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, USB Type-C केबल मिल जाता है आपको, साथ ही साथ बेसिक सारे कनेक्टिविटीज मिल जाते हैं, NFC जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, सारे बेसिक कनेक्टिविटी मिल जाते हैं, सारे बेसिक सेंसर्स मिल जाते हैं। शूटिंग के लिए आपको बेसिक सारे मोड्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे निराश कर देता है प्रोसेसर। इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम में स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से यदि प्राइस की बात करें तो मार्केट में इसकी प्राइस 36,990 रुपये रखी गई है, जो कि 6GB वाले वेरिएंट के लिए है, और 8GB वाले वेरिएंट के लिए 39,990 रुपये रखी गई इसकी प्राइस। तो मुझे समझ में नहीं आता कि सैमसंग क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। सिर्फ कैमरे के ऊपर मार्केट में स्मार्टफोन को उतार रहा है, तो भाई ये संभव नहीं है, क्योंकि आज के डेट में 10 से 15,000 रुपए के रेंज में यदि बात करें तो दुनिया भर के स्मार्टफोन ऐसे हैं जिसमें 660 का प्रोसेसर मिल जाता है। तो 40,000 रुपए, 35,000 रुपए पेड करने के बाद 660 का प्रोसेसर, ये समझ में नहीं आता सैमसंग सोच क्या रहा है, क्या कर रहा है। सैमसंग नंबर 1 ब्रांड रह चुका है इंडिया में और कंपटीशन में है। इसके कंपटीशन में और भी कई स्मार्टफोन कंपनीज हैं जो सैमसंग के कंपटीशन में है। हालांकि आज के डेट में सैमसंग नंबर 1 पे नहीं है। तो बहुत सारी सैमसंग ऐसी गलतियां कर रहा है जिसके कारण सैमसंग पिछड़ते जा रहा है। तो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 660 प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन को 35,000, 36,000 या 40,000 रुपए पेड करके आप लो। हाँ, यदि आप सैमसंग के डेडिकेटेड कस्टमर हो, आपको सैमसंग ही पसंद है, एट एनी कॉस्ट आप सैमसंग का ही स्मार्टफोन लोगे, तो आप परचेज कर सकते हो भाई। पैसे आपके हैं, आप जहां चाहो वहां वेस्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फोन में सब चीज ठीक है, सैमसंग ने कोई कमी नहीं करी, लेकिन दरिये में तिनके वाली बात हो गई कि यहाँ पे 40,000 रुपए यदि कस्टमर खर्च करता है तो उसको 660 का प्रोसेसर समझ में नहीं आता। क्योंकि ये यदि इस प्रोसेसर की बात करें तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से लगभग 1.5 साल पुराना प्रोसेसर है ये, क्या 1.5 साल पुराना प्रोसेसर है ये। तो मुझे समझ में नहीं आता कि सैमसंग ने क्या सोच के इस प्रोसेसर को ऐड कर दिया है। यहाँ पे अच्छे कैमरे दे दिए, बेसिक सारी कनेक्टिविटीज दे दी, बैटरी बढ़िया, NFC सपोर्ट दे दिया है, उसके बाद फास्ट चार्जिंग दे दिया है, USB केबल C टाइप भी दे दिया है। तो दुनिया भर के सारे फीचर्स भर दिए। 4 रियर कैमरे दे दिए, वो भी 20 मेगापिक्सल से ले लो तो 10, 8, 5 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे दे दिए हैं। अब इतने कैमरे हो गए हैं इस फोन में, तो सिर्फ कैमरे के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपको कैमरा मिल जाएगा। लेकिन भाई 660 प्रोसेसर 40,000 और 35,000 रुपए पेड करके कहीं से बनता नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये स्मार्टफोन खराब है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेसर है, इसका प्रोसेसर प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत
बहुत नीचे है, यानी कि आप मान लो कि प्रोसेसर पे यदि जाओगे तो लगभग आप मान लो इस स्मार्टफोन में कम से कम 15,000 रुपए तो एक्स्ट्रा पेड कर ही रहे हो प्रोसेसर के हिसाब से। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ड्यूटी फॉर यू की सारी वीडियोज आपको इसी तरह मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।